अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है, तो हमने उसमें हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन डिस्कस किया था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, इनके हवाले से हमने क्या करना है जी, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं अल्केन्स? नॉन पोलर। वाई अल्केन्स आर नॉन पोलर या वीकली पोलर हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज आपके पास इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं या आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपके पास नेग्लिजिबल होता है, इसका ऑलमोस्ट 0 to 0.4। और इस रेंज में जो भी बॉन्ड हमारे पास होता है दैट बॉन्ड इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अभी हमें एक फिनोमिना पढ़ा था लाइक डिज़ोल्व लाइक का, कि जो पोलर चीज़ है वो पोलर में डिज़ोल्व होती है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होती है। तो हमें पता चल गया अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्केन्स जो है वो आपके पास क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर सॉल्युबल ये आपके पास अल्केन्स नहीं होगा। इसके बाद फर्दर अगर हम बात करें अल्केन्स के बारे में, ये हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास अप टू 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 4, ये आपके पास किस फॉर्म में होती हैं, कलरलेस, ऑडरलेस गैसेज होती हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं जी, पहले आपके पास फर्स्ट 4 मेंबर्स गैसियस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 तक अगर हम बात करें तो ये आपके पास किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं। और कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड ये आपके पास किस में चेंज हो जाती हैं, सॉलिड्स में चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो आपके पास इंक्रीज़ होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्बन के इंक्रीज़ होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि इनमें आपके पास क्या हो जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें फोर्सेस कौन सी होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो अल्केन्स हमारे पास क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज़ होंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन के रिएक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास आता है दैट इज़ हैलोजिनेशन। इसका जो पहला रिएक्शन हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हैलोजिनेशन होगा। अब व्हाट इज़ हैलोजिनेशन? अल्केन हमारे पास जो रिएक्शन शो करता है, आपके पास अल्केन के जो रिएक्शंस होते हैं, ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछेगा कि अल्केन के रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन के जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है, अब ये वाले जो रिएक्शंस हैं आपके पास क्या होगा, आपके पास ये आपका एक अल्केन है और इसका रिएक्शन होगा Cl2 के साथ। और ये रिएक्शन आपके पास किसकी प्रेजेंस में होते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। डिफ्यूज्ड
सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास ये रिएक्शन होते हैं। अब ये रिएक्शन को समझते हैं होगा क्या। ये आपके पास अल्केन है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, क्लोरीन है। आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसकी जगह पर एक क्लोरीन जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आपको बनी हुई नज़र आएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3Cl और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, HCl। तो CH3Cl आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCl। अब फिर ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता। अब फर्दर क्या होगा, ये जो आपके पास CH3Cl है इसका फर्दर रिएक्शन होगा Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अब फिर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH2Cl2 और यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा आपका, HCl आ जाता है। थर्ड नंबर पर फिर आपके पास ये डाइक्लोरोमीथेन जो है, डाइक्लोरोमीथेन। अब इस डाइक्लोरोमीथेन का जब फिर Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, अब फिर क्या होने वाला है जी, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसमें MCQs भी पूछा जा सकता है। इसी का जो नेम होता है इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। और जब ये क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 इसका जब फिर Cl2 के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है CCl4 प्लस HCl और इसको नाम दिया जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन के की पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये किस तरह से आपके पास होता है। इसमें आपके पास 3 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास आता है इसमें इनिशिएशन का, रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन की क्या होती है, होमोलिटिक फिशन होती है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है दिस इज़ फ्री रेडिकल। इसको क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब सेकेंड स्टेप जो हमारे पास इसका होता है दैट इज़ प्रोपगेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रोपगेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो अल्केन होगा उसका इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होगा और आपके पास यहाँ से आपके पास फिर बन जाएगा CH3 का फ्री रेडिकल और HCl बन जाएगा। अब फर्दर फिर ये CH3 रिएक्शन करेगा तो ये जो सारा काम हमने ये यहाँ पर सीखा है कि आपके पास CH3Cl फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, CH2Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, CHCl3 इसके साथ रिएक्शन करता है। ये सारे का सारा काम किस में होने वाला है, ये प्रोपगेशन में होने वाला है। और थर्ड स्टेप जो इसमें हमारे पास होता है दैट इज़ टर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन ने स्टॉप होना होता है तो इसमें क्या होता है, 2 फ्री रेडिकल्स अटैच होते हैं। अब एक CH3 का फ्री रेडिकल और एक इसका फ्री रेडिकल और 2 फ्री रेडिकल्स मिलकर आपके पास क्या कर देते हैं जी, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, आपके पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन सीज होना, ख़त्म होना। तो 2 फ्री रेडिकल्स जब मिलेंगे तो आपके पास इनके मिलने से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब फ्री रेडिकल ही नहीं होगा तो आपके पास फर्दर रिएक्शन जो है वो भी नहीं हो सकता। अब ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हमारे पास होता है वो है फ्लोरीन, फिर हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रोमीन और इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयोडीन। आयोडीन को वो कहते हैं, ये आपके पास क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। इसको हम हैलोजिनेशन में यूज़ नहीं करते। तो आपके पास
फ्लोरीन जो है इसको भी नहीं मोस्टली हम यूज़ करते, क्योंकि इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, ये एक्सप्लोसिवली आपके पास ये रिएक्शन करते हैं। तो मेनली जो हैलोजिनेशन में यूज़ किए जाते हैं हैलोजन्स, वो क्या यूज़ किए जाते हैं, क्लोरीन किया जाता है यूज़, या क्या यूज़ किया जाता है, ब्रोमीन यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है आयोडीन क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता, लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की बहुत क्या होती है, कम होती है। फ्लोरीन को क्यों नहीं यूज़ किया जाता मोस्टली, आपके पास इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से फ्लोरीन को यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास इसमें आ जाता है दैट इज़ कंबस्शन। सेकेंड रिएक्शन इसका हमारे पास क्या आ जाता है, कंबस्शन क्या होती है। तो कंबस्शन को अगर मैं सबसे पहले डिफाइन कर लूँ तो कंबस्शन क्या होती है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग in the presence of oxygen is called combustion। अब ये जो कंबस्शन होती है ये दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है कंप्लीट कंबस्शन और दूसरी हमारे पास होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब जो कंप्लीट कंबस्शन होती है इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर, और उसके साथ क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। और जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका ये, इसमें आपके पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, वाटर, और इसके साथ क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। अब आपको एक बात पता है कि आपके पास जब भी हीट रिलीज़ होती है वो रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो कंबस्शन रिएक्शन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, हमेशा रिलीज़ होती है। तो इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें पूछा जा सकता है कि जो अल्केन्स होते हैं इनकी जब कंबस्शन होती है, इनका जो फ्लेम होता है वो कौन सा फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम होता है। अल्केन्स को जब हीट किया जाता है, जलाया जाता है, बंद किया जाता है, तो उसका जो फ्लेम होता है वो आपके पास क्या होता है, ब्लू फ्लेम होता है। अब अगर हम कोई कंबस्शन देखें तो आपके पास एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है, ये है CH4, यहाँ पर है जी ऑक्सीजन, कंबस्शन हम करवा रहे हैं, इससे हमारे पास बनेगा CO2 और बनेगा वाटर। अब आपको ये बताना है कि आपके पास कितने CO2 बनते हैं, कितने वाटर बनते हैं और कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ में आपसे ये भी पूछा जाने वाला है। अब इसका आसान सा मेथड सुनिएगा, जितने यहाँ पर कार्बन होंगे, एक कार्बन है तो उतने ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, CO2 बन जाएंगे। एक कार्बन था यहाँ पर तो एक हमारे पास क्या आ गया, CO2। जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन है, 4 का हाफ 2 होता है, 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम हुए तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ज़रा इसको देखकर कि किस टाइप की कंबस्शन हुई है, कंप्लीट कंबस्शन हुई है या इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है। तो आपने देखकर बताना है कि CO2 बन रहा है, तो CO2 जिसमें बनता है दैट कंबस्शन इज़ कंप्लीट कंबस्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद इनकम्प्लीट अगर होती तो इसमें क्या बन जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हमारे पास क्या बन जाता, कार्बन ब्लैक, और क्या बन जाता है इसमें, वाटर साथ में बन जाता है। इसके बाद आपके पास लाइटर अल्केन्स को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। लाइटर अल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल। आपके पास ये जो आपके पास फ्यूल यूज़ होता है वो आपके पास इसको यूज़ किया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी कंबस्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, वाई लाइटर अल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल।
तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इनके 3 पॉइंट्स बता देने हैं। कंबस्शन इज कंट्रोलेबल, कंबस्शन कैन बी कंट्रोल्ड। सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, दे आर चीप एंड रेडिली अवेलेबल, दे आर चीप एंड ईजीली अवेलेबल। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, हमारे पास इनको यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट पे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ मीथेन क्या होते हैं, ये भी आप इसमें बता सकते हैं कि आपके पास डोमेस्टिक फ्यूल जो हमने पढ़ा था, नेचुरल गैस जो हमारे पास होती है, तो ये आपके पास घरों में जलाने के लिए आपके पास जो सुई गैस होती है उसको कहा जा सकता है, इसके तौर पर हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो हम गाड़ियों में सीएनजी यूज़ करते हैं, सीएनजी फॉर मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसके तौर पर भी यूज़ होता है। और तीसरी बात, इसको यूरिया फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। तो यहाँ तक हमारे पास अल्केन्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगी आपकी, कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। आज के लिए इतना काम है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।